की बात करते हैं, राम के आचरण की बात करते हैं और राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं। ये इनका चरित्र है समाजवादियों का। और एक बात कहना चाहता हूं, ये दुख की बात है कि बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन किस बोलेंगे? नृपेंद्र मिश्रा मुख्य सचिव थे नेताजी के, गोली उनके आदेश से चली। बनाया क्या? मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया। राम मंदिर देखो कहां से कहां पहुंच गए। ये अपने ये कहां से कहां पहुंच गया, उनके आचरण पर चली। मुलायम सिंह ने बोला गोली मैंने चलवाई थी। मुलायम सिंह जी ने बोला था ये बात कि हमें उनका दिल जीतने के लिए ये हमें काम करना पड़ा। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, सुनिए, ये दुख की बात है कि बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एसआईआर ही कारण नहीं है, कुछ और भी कारण हो सकता है। बिहार में एक भी घटना नहीं होती है, राजस्थान में बीएलओ ने अपना काम करके जो है वो जश्न मनाने लगे। ऐसा क्या है उत्तर प्रदेश में कि बीएलओ की आत्महत्या हो रही है? इस पर सवाल खड़े होते हैं। इस पर सवाल ये खड़ा होता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ साजिश इस बीएलओ के साथ ये कर रहे हैं समाजवादी लोग। देखिए एक बात ध्यान रखिए शर्मा जी आप इनसे पूछते हैं कि इनका फुल फॉर्म बताइए, नहीं जानता, ये पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। लेकिन मैं शर्मा जी, आप भी पीएचडी नहीं है, ये बस गलती में ना रहना, ये गलती में ना कर ले। और सुनो, जो आदमी कह रहा है एक आदमी की मृत्यु पे भी इतना ज्यादा संवेदनशील है, वो एक गरीब के आवाज उठने पे इतना गैर संवेदनशील है। वो ऑटो वाला है तो आप उसके गिरबान में हाथ पकड़ लेंगे। नो, दिस इज नॉट अलाउड जी। नो शर्मा जी, उसकी कान में फूकेंगे तो ये नहीं होगा जी। देखिए प्रतीक जी, मैं फिर उसी बात पे आऊंगा कि बीएलओ की आत्महत्या यदि हो रही है तो कांग्रेस विपक्ष के रूप में है। कांग्रेस को उनके आत्महत्या के कारणों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि आपने भी कहा, कैविएट या फिर पिटीशन फाइल करनी चाहिए। अभी जब एसआईआर के अंदर आप लोग आधार जुड़वाना चाहते थे, तब तो आप ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक भाग रहे थे। आज यदि बीएलओ किसी भी कारणवश आत्महत्या कर रहे हैं और उनकी आप आत्महत्या की जांच कराना चाहते हैं, तो आपको क्यों नहीं जाना चाहिए जी। बड़ा गंभीर मामला उठा रहे हैं सूर्या जी, तो ऐसा उठा रहे हैं जैसे कि लग रहा है कि वहां पे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के गुंडे कर दे रहे हैं। तो फिर डबल इंजन सरकारों में जो आत्महत्या हो रही है, डबल इंजन सरकारों में हो रही है, किसकी जिम्मेवारी देनी पड़ेगी? देखिए, हम लोगों को इस मामले को राजनीतिकरण से दूर करके वास्तव में बीएलओ की आत्महत्याएं बहुत चिंतित करने वाली है। और हर जगह पे, अधिकांश जगह पे, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, केरल हो, उत्तर प्रदेश हो, हर तरफ वो आत्महत्या की घटना दिख रही है। और बीएलओ के आत्महत्या की घटना के मामले सुप्रीम कोर्ट में गए थे सर, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कठोर टिप्पणी की थी कि उसके लिए सस्पेंशन का मामला होना चाहिए, उनको जीवन से उनको हाथ धोने की स्थिति नहीं बननी चाहिए। तब सोचिए, उस टिप्पणी के बाद चुनाव आयोग ने 1 सप्ताह का समय बढ़ाया था। मैं तो चुनाव आयोग से कहूंगा कि आपके पास, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, आर्टिकल 324 के तहत उनके पास पूरी शक्ति है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो। लेकिन क्या चुनाव आयोग मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए गंभीर है? अभी यहाँ पे उन्होंने बताया कि कई सारे ऐसे जो कि ब्लॉक्स हैं जहाँ पे कि बूथ है जिसमें कि भाई संशोधन ही नहीं हुआ है। तो चुनाव आयोग समरी रिवीजन कैसा कर रहा था? बिहार में अभी भी रिपोर्टर्स कलेक्टिव्स के जो रिपोर्ट, जब उन्होंने रिपोर्ट मांगी तो उसमें कोई ना तो मरा हुआ था, ना तो कहीं से कोई डुप्लीकेट था, ना तो कोई डिलीशन हुआ था। इस पर उन्होंने संदेह हुआ तो उन्होंने दोबारा कहा। तो इसका मतलब है कि जो समरी रिवीजन का जो जनरल प्रोसेस चलता है विधानसभा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, तब चुनाव आयोग ने इस मामले को संज्ञान इसके ऊपर क्यों नहीं लिया? शुद्धिकरण यही प्रक्रिया है, शुद्धिकरण यही प्रक्रिया जी। एक लाइन, बिहार में 24 लाख डुप्लीकेट वोटर्स की संभावना है। अभी भी तमाम जो बड़े पत्रकार हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, उन लोगों ने कलेक्ट किया है। और चुनाव आयोग अभी भी उस ऐप का प्रयोग नहीं कर रहा है जो वोटरों के डुप्लीकेसी को रोक सके, या उसको आसानी से रोक सकता है। ऐप के मामले में आप कितना संवेदनशील हैं ये तो सब मालूम ही है। सारे ऐप के मामले में तो सारी संवेदनशीलता मालूम है कि फिर तो जासूसी हो जाएगी, है ना? फिर तो जासूसी हो जाएगी, वो अलग चीज है। हाँ, बिहार में एसआईआर की पूरी प्रक्रिया हो गई, चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गया, लेकिन अभी तक एक भी आपत्ति नहीं आई है। आएगी आपत्ति, मैं बोल रही हूँ। एक घुसपैठिया भी नहीं मिला है बिहार में। घुसपैठिया नहीं, मैं गलत वोटर्स की बात कर रही हूँ। मैं गलत वोटर्स की, मैंने घुसपैठिया शब्द तो बोला ही नहीं। मैं गलत वोटर्स नहीं होने चाहिए, मैं ये बात कर रही हूँ। आएगा
बीएलओ की आत्महत्या और जो उनकी मृत्यु हो रही है बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ये संवेदनशीलता भी जब आप बहुत पर्टिकुलर होकर के करते हैं, जब 84 में इंदिरा गांधी मरती हैं और जब सिखों का नरसंहार होता है तो कहते हैं कि जब भारी वृक्ष गिरेगा तो धरती डोलेगी, तब संवेदनशीलता कहाँ थी? देखिए, बार बार अगर गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो बार बार अगर इन्होंने 84 की बात करी, तमाम कांग्रेस ने इस बारे में माफी मांगी है, शीर्ष नेतृत्व ने कई बार माफी मांगी है और जनता ने उन्हें माफ भी करा। 84 के बाद ये कांग्रेस की सरकार नहीं बनी पंजाब में सरकार बनी या नहीं बनी? दिल्ली में सरकार बनी या नहीं बनी? कितने राज्यों में सरकार बनी 84 के बाद? माफ करा था ना इसलिए। और दूसरी बात जो आप देखिए, एक मिनट ये कह रहे हैं, एक मिनट रुकिए, मैं कि आप गले मुर्दे ना उठाइए। इलेक्शन एक मापक होता है और अगर कोई जीत के आता है बार बार तो ये इस बात की गारंटी होता है कि वो सर्वमान्य नेता है। अब आगे बोलिए। ठीक है जी, आपकी बात से सहमत हूं। आपने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं काट ही नहीं रहा आपकी बात। मैं काट ही नहीं रहा। मैंने आपकी बात को ही रखा। सर्वोपरि चुनाव जीत के आ रहा है तो उसके बाद आप सवाल काहे उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। सवाल तब उठाए जाएंगे जब चुनावों में चोरी होगी, जब वोट चोरी होगी। सवाल क्यों उठाए जाएंगे? एक सज्जन अभी आज यहाँ सुनिए ना, मैं आप ही के पास आऊंगा। चुनाव तब उठाया जाएगा जब चुनाव कोई जीत जाएगा, तो कर्नाटक में सवाल नहीं उठाया जाएगा, हिमाचल में सवाल नहीं उठाया जाएगा। प्रतीक जी, सबसे पहले सवाल कर्नाटक की आनंद विधानसभा का लिए उठा था और कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की ही है, मानते हैं ना? क्यों? अब आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि हमने अपने घर के बारे में सवाल उठाया? क्योंकि हमें चुनाव प्रक्रिया में जो दोषपूर्ण स्थिति चल रही है उसको उजागर करना है। एसआईआर होनी चाहिए, करिए एसआईआर। इससे पहले भी एसआईआर हो चुकी है, लेकिन उस प्रक्रिया जो है उसका जो पालन करा जाए ढंग से, उसे तो देखिए कि बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, कितनी प्रताड़ना सहन कर रहे हैं। आप थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर दीजिए। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जिन्हें विचारों को फॉर्म नहीं भरना आता, जिन्हें साइन नहीं करने आते, उन्हें आपने बीएलओ बना के ड्यूटी पे लगा दिया। ये क्या तरीका है? राइट नाउ तो बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी देखिए भैया, जिस तरीके से कह रहे दीपक महतो बीएलओ है झारखंड पश्चिम बंगाल में। उन्होंने बार बार इलेक्शन कमीशन को कहा कि मैं एक बूथ पर गया, उस बूथ पे लोगों ने कहा कि अगर ये नाजायज वोटर है, इनका वोट काटोगे तो तुमको हम मार देंगे। वो बीएलओ था। अगर उसके लिए सरकार खड़ी हुई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खड़ी हुई, लेकिन अगर जिस तरीके से कांग्रेस बार बार बीएलओ के ऊपर आरोप लगा रही है, मौत की बात कर रही है, तो ये एसआईआर कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है। एसआईआर हिंदुस्तान में चौथी बार हो रहा है। 2002 और 2003 के दौरान भी हुआ। लेकिन जिस तरीके से हम जो मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक जा रहे थे, आज वही मुद्दों को लेकर ये हमारे खिलाफ जा रहे हैं। और बिहार की जनता ने यह बता दिया कि एसआईआर इस देश की जरूरत है। और वोट ऑफ परसेंटेज, आजादी के बाद बिहार में जो वोट ऑफ परसेंटेज हुआ, ये देश और दुनिया को बताया। और बिहार के चुनाव के दौरान विदेश से 7 देश से लोग आते हैं हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को देखने के लिए, और वो खुश होकर जाते हैं। और आज जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पूरे दुनिया में डंका बज रही है, तो निश्चित तौर पे एसआईआर इस देश की जरूरत है।